हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रतिभाशाली एवं समृद्ध बालक के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन किस प्रकार से किया जाए या पाठ्यक्रम में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए, इस बात को हम लोग समझने पर बल देंगे। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, समृद्ध बालक किसे कहते हैं, इसे आप बहुत अच्छे से मैं पिछले वीडियो में के अंतर्गत बताया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा। फिर भी इस वीडियो के अंतर्गत सामान्य रूप से समझने हेतु, उसे जांचने हेतु इसके विषय में जानना आवश्यक है। आइए पहले इसको देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या है, यानी बालक की वह योग्यता, वह क्षमता, वह बुद्धि लब्धि या वह कुशलता जो विभिन्न क्षेत्रों में उसे योग्यता प्रदान करती है या योग्यता को सिद्ध करती है। जैसे प्रतिभाशाली बालक है तो वह हर विषय की जानकारी उसके पास हो जाती है। जो विषय पढ़ना चाहेगा वो पढ़ लेगा, जो कार्य करना चाहेगा वो कर लेगा, क्योंकि उसके पास प्रतिभा है, उसके पास गुण, उसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों के गुण पाए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक। उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिभा। सामान्यतः अगर बात किया जाए तो ऐसे बालक को जो है जिसका IQ लेवल 140 से अधिक होता है उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। या सामान्य रूप से बहुत से ऐसे भी मनोवैज्ञानिक विचारक हैं, वह सामान्य रूप से 120 से अधिक प्लस IQ लेवल होता है तो उसे सामान्यतः प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। इससे अधिक, और जैसे हमने कहा प्रतिभाशाली का मतलब सीधा अर्थ इसका यही होता है कि बालक के अंदर विभिन्न क्षेत्रों की योग्यता होती है, जिसको चाहे वह सीख सकता है, जिसमें चाहे वह अपना योग्यता महारत हासिल कर सकता है, उसमें सफलता अर्जित कर सकता है, उसमें उपलब्धि अर्जित कर सकता है विभिन्न क्षेत्रों में, उसी को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। अब क्या है ये समृद्ध बालक, क्या है टैलेंटेड बालक, क्या है यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो बालक के अंदर या बालक की योग्यता के अंदर जो याद करने की क्षमता, उसके विभिन्न पहलुओं को समझने की क्षमता, उसकी आवश्यकता, उसकी उपयोगिता, उसका प्रयोग, उसके साथ व्यवहार इत्यादि गतिविधियों में जितना कुशल होगा, जितना फास्ट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, समृद्ध बालक। समृद्ध बालक का सीधा ये भी तात्पर्य होता है कि ऐसा बालक जो क्षेत्र विशेष में विशेष पकड़ रखता हो, समझ रखता हो, कुशलता रखता हो, ज्ञान रखता हो, उसे कहते हैं हम टैलेंटेड बालक। जैसे अगर मैथ का कोई बच्चा है जो मैथ के अपने स्तर से, अपने कक्षा के स्तर से या अपने कक्षा से उच्च कक्षा के स्तर तक का वह ज्ञान रखता है, उसके हर पहलू को समझता है, उसको हर समस्या को उससे संबंधित अपने कक्षा स्तर की समस्या को हल कर लेता है, उसको सब कुछ उस मैथ का अपने कक्षा के स्तर से याद है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समृद्ध बालक। समृद्ध का मतलब एक प्रकार से अपने क्षेत्र विशेष की योग्यता से भरा पूरा है, उसे हम कहेंगे समृद्ध बालक। और इसको इसको बोलते हैं गिफ्टेड बालक को कहते हैं, ये अनेक क्षेत्रों की योग्यता रखता है, ये अनेक क्षेत्रों की क्या रखता है, योग्यता रखता है, उसको कहते हैं प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड बालक बोलते हैं। टैलेंटेड वो क्षेत्र विशेष के अंदर वो अपनी पकड़, अपना समझ, अपनी व्यापकता, अपनी सूक्ष्मता रखता है, तो उसे हम कहते हैं टैलेंटेड। क्या है, टैलेंटेड बालक। अब चलते हैं, ये ऐसे बालक हों तो उनको पाठ्यक्रम के लिए उनका कैसे समायोजन किया जाए या पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे किया जाए, इसकी बात समझते हैं। पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है? पाठ्यक्रम अनुकूलन का तात्पर्य यह होता है कि अधिगमकर्ता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप शिक्षण, अधिगम, विषय वस्तु इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम अनुकूलन। अब ऐसे जो प्रतिभाशाली बालक है, हालांकि दोनों का IQ लेवल तेज होता है, या क्षेत्र विशेष में विशेष समझ रखता है या विभिन्न क्षेत्रों की योग्यता क्षमता रखता है, ये अलग बात है कि जो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो दोनों एक ही हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से समझने, जैसे साइंस का बच्चा वो चाहे तो आर्ट साइंस भी पढ़ सकता है, क्योंकि उसकी मेमोरी तेज है, तो उसके अंदर विज्ञान की भी योग्यता है और आर्ट साइंस की भी योग्यता है। लेकिन वह बालक विज्ञान पढ़ा, मैथ में बहुत कुछ जानता है, तो वह मैथ का क्या है, टैलेंटेड बालक है। तो प्रतिभाशाली बालक टैलेंटेड बालक होता है, और टैलेंटेड बालक क्षेत्र विशेष में प्रतिभा रखता है।
ये सब बातें हैं जो विशेष रूप से बहुत तरीके से समझाया जा चुका है। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और ये दोनों से संबंधित वीडियो इसी पेपर के अंतर्गत देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, अगर ऐसा बालक बालिका है तो इसके लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे किया जाए, इसकी यानी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ऐसे बालकों को ध्यान में रख करके क्या क्या किया जाए या क्या क्या व्यवस्था दी जाए ताकि ये बालक अपने योग्यता का भरपूर अपने रुचि अनुसार अपने इच्छा अनुसार विकास कर सके। इसमें पहला है अतिरिक्त विषय। ऐसे बालकों की पहला पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कक्षा में है वो तो विषय उसको जानता ही है, लेकिन उसका IQ लेवल इतना अधिक होता है, उसको समझ, उसकी मेमोरी इतनी तेज़ होती है कि वो उसको जल्दी तैयार कर लेता है, तो बाकी इसमें खाली रहता है। तो ऐसे बालकों को उसके कक्षा के विषय के अलावा अन्य विषयों का भी उसे ज्ञान कराना चाहिए जिसमें उसकी रुचि है, या जिसको हम कहते हैं कोर्स के संग संग डिप्लोमा कोर्स कराइए। कंप्यूटर है या अन्य विषयों को जानकारी, मेडिसिन है, कंप्यूटर है, उसके संग संग जो है प्रशिक्षण भी दे सकते हैं किसी चीज़ का मैकेनिक संबंधित। यानी कुल मिला के उसे विषय के संग संग अतिरिक्त विषयों का भी उसे बोध कराना चाहिए, अतिरिक्त विषयों में भी उसे पढ़ाने पर बल देना चाहिए ताकि वह बालक अपनी मानसिक योग्यता क्षमता का भरपूर प्रयोग कर सके। दूसरा है भाषा विकास। भाषा विकास, ऐसे बालक तो भाषा जैसे मातृभाषा, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद राष्ट्रीय भाषा, उसी तरह से अन्य जैसे संस्कृत है, उर्दू है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, इनके अंदर अनेक भाषाओं के विकास का भी अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, यानी सिखाने पर बल देना चाहिए। साथ ही जो अपनी मातृभाषा है उसमें पर्यायवाची का मतलब ये भाषा को जब आप पर्यायवाची या व्याकरण के दृष्टिकोण से जब आप समझेंगे पढ़ेंगे तो उसकी व्यापकता और सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे बालकों के अंदर भाषाई विकास को व्याकरण के दृष्टिकोण से, साहित्य के दृष्टिकोण से, पर्यायवाची के दृष्टिकोण से भी इनके अंदर विकास किया जाना चाहिए। तो ऐसे बालकों का जो है समय उसमें लगा रहता है, वो सीख लेते हैं और अच्छी खासी योग्यता हो जाती है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बिना उस क्षेत्र की भाषा का आपके अंदर पर्याप्त ज्ञान ही नहीं होगा। तो सामान्यतः जो है भाषा के विकास पर भी बल देना चाहिए। जो भाषा, जितनी भाषा वह सीखने में अपनी रुचि प्रदर्शित करता है उस हिसाब से उसकी शिक्षण अधिगम व्यवस्था करनी चाहिए। तो यह भी एक प्रकार का क्या होगा, उनके अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना। अगला रुचि का ध्यान। ऐसे बालकों के रुचि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप रुचि का ध्यान नहीं रखेंगे, अच्छी रुचि का ध्यान नहीं रखेंगे तो बालक चिड़चिड़ा वाला हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है, या डिस्टर्बेंस ज़्यादा महसूस करता है, या असहज ज़्यादा महसूस करता है, या तो असंतुष्ट ज़्यादा महसूस करता है। तो ऐसे बालकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए, अगर उसको रुचि है खेल में तो खेल में ही उसको बढ़ाइए, संगीत में रुचि है तो संगीत के ही क्षेत्र में उसको ले जाइए। अगर वो किसी क्षेत्र विशेष के में ज़्यादा वो रुचि या इच्छा प्रकट करता है तो उसी क्षेत्र के में उसको ले जाएंगे तो वह क्या होगा, उसकी उपलब्धि स्तर बहुत अधिक होगा, सफलता वह बहुत उच्च कोटि की प्राप्त करेगा और संघर्ष करते हुए एक नई ऊंचाई, एक नया स्वरूप अपना प्रदर्शित कर सकता है। अर्थात अपने व्यक्तित्व का विकास क्षेत्र विशेष यानी रुचि विशेष में वह व्यापक रूप से कर सकता है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके रुचि का ध्यान रखते हुए भी वो पाठ्यक्रम की व्यवस्था अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए या अभिभावकों को भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अभिभावक की यहाँ ज़रूरत नहीं है, चूँकि पाठ्यक्रम की बात है इसलिए अध्यापक के ज़्यादा दायित्व होता है। अगला है निर्देशन एवं परामर्श। ऐसे बालकों को किसी कार्य में, कोई रिस्क का कार्य है या कोई बहुत कठिन कार्य है तो उस विषय में साथ साथ न रह के ऐसे बालकों को निर्देश दे देना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ध्यान रखना। तो जब निर्देश आप देंगे तो वह जब स्वयं करेगा और स्वयं आत्मविश्वास की जब क्षमता उसकी बढ़ेगी, जब वो स्वयं करेगा तो जैसे आत्मविश्वास की क्षमता उसके अंदर बढ़ेगी तो वह निर्देशन उसके आत्मविश्वास बढ़ाने में बड़ा काम आता है। तो जैसे ही निर्देशन उसके अंदर बढ़ता जाएगा, निर्देशन आप देते जाएंगे, निर्देश के अनुसार वह समस्याओं को स्वयं अपने नियंत्रण आत्मविश्वास के आधार पर हल करता जाएगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और संघर्ष की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, जो उसके व्यक्तित्व विकास का बहुत बड़ा आधार। अगला है परामर्श। ऐसे बालकों को समय समय पर विषय के अंतर्गत, कार्य के अंतर्गत और उसके व्यक्तित्व के निर्माण के अंतर्गत, उसके क्षेत्र के निर्धारण के अंतर्गत परामर्श भी देना चाहिए, सलाह भी देना चाहिए। घर वालों को सलाह देना चाहिए कि इस बालक की ऐसी व्यवस्था कीजिए या इस बालक को यहाँ पढ़ाइए, इस बालक का यह स्तर है, ये व्यवस्था कीजिए। तो परामर्श
और सलाह और निर्देशन इन दोनों के माध्यम से बालकों को जो है संतुष्ट करते हुए उसे अधिगम के लिए तैयार, प्रेरित और प्रेरणा देते रहना चाहिए। अगला है उचित मूल्यांकन। ऐसे बालक का अगर कोई सामान्य शिक्षक मूल्यांकन करता है तो उसके मूल्यांकन के संग जो है बहुत अन्याय होता है, जिसके कारण से उसके अंदर कुंठा या झल्लाहट या निराशा या विषय से दूसरे क्षेत्रों में डाइवर्ट होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे बालकों का मूल्यांकन उसके योग्यता का, उसके क्षमता का, उसके विषय का, इसको ध्यान में रख करके मूल्यांकन का स्वरूप सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि वह उचित मूल्यांकन हो, ताकि वह आत्मसंतुष्टि के साथ सहर्ष अधिगम या कार्य के लिए तत्पर रहे, सीखता रहे और आगे बढ़ सके। तो मूल्यांकन का भी ऐसे बालकों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जब तक आप सही मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक वह सही दिशा में या पूरे मन से प्रयास या कार्य या अधिगम नहीं करने के लिए तैयार होता है। तो मूल्यांकन को भी ध्यान में, यह भी एक प्रकार का क्या है, पाठ्यक्रम अनुकूलन है। अगला पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है प्रतिभाशाली और टैलेंटेड बालक के लिए। अगला निरीक्षण एवं भ्रमण, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। निरीक्षण का मतलब ऐसे बालकों को अपने उसके विषय से संबंधित जो भी स्थान हो या जो भी इंस्ट्रूमेंट हो या जो भी उसके अंतर्गत विभिन्न कार्य होते हों या प्रयोग होते हों या फिर सामाजिक जीवन या व्यवहारिक जीवन में उपयोग किए जाते हों, उसको दिखाना चाहिए और वो ऐसे स्थानों पर ले जाना भी चाहिए। तो ऐसे बालक जो होता है, जब किसी चीज़ को या अपने विषय, अपने रुचि के अनुसार जो विषय चूज किया है या पसंद किया है, उसके अंतर्गत जब वो उस चीज़ों को देखता है, निरीक्षण करता है, घूम करके उसको देखता है, तो उसके अंदर एक जो है स्वयं से जो है एक हर चीज़ों को अपने ढंग से जांचना, परखना, उत्तर देना, बताना, क्योंकि शिक्षा का किसी क्षेत्र में अंत नहीं है। तो उसमें नई नई जानकारियाँ, नए नए सोच समझ, नए नए तर्क, नई नई बातें, नए नए ढंग से समस्या का समाधान इत्यादि का अनेक चीज़ों का जो है स्वतः से मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही विकास होता है। तो ये सब भी योग्यता, क्षमता भी, ये सब भी क्रियाकलाप भी क्या है, एक प्रकार का जो है पाठ्यक्रम अनुकूलन का ही प्रतिभाशाली के लिए व्यवस्था है। अगला है संगीत एवं वादन। संगीत बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत उत्तम चीज़ होती है। अगर ऐसे बालकों को अगर संगीत में रुचि देखो तो उसको संगीत सिखाने पर बल देना चाहिए, क्योंकि संगीत को स्वयं से व्यक्ति या अधिगम करता जूझते हुए उसमें नई चीज़ों को खोजता रहता है। संगीत का कोई अंत नहीं है। आप तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, बीड़ा बजाते हैं, उसको जितनी ही बारीकी से आप बजाते जाएंगे, उसके जितनी ही सूक्ष्मता से आप अपने अंदर समझ विकसित करते जाएंगे, उतना ही मधुर, उतना ही प्रिय, उतना ही उचित, उतना ही आनंददायक अवध्वनि निकलती है, उतना ही उत्तम सुर निकलता है। तो यह जो है संगीत और वादन, यदि किसी यंत्र को बजाना जानता है या फिर गाना वो पसंद है, तो ऐसे बालकों को संगीत और वादन से जोड़ना चाहिए, जिसमें वह स्वयं से जूझता है और स्वयं में ही खोजता है और स्वयं से ही विकास करके उपलब्धि स्तर अधिक कर लेता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उनका साधन है, जिसमें उनके प्रतिभा का, उनकी योग्यता का, उनकी बुद्धि क्षमता का भरपूर प्रयोग करके देश में, संसार में या उसके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई दिशा, एक नई उपलब्धि हासिल करा सकते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि बचपन से ही अगर बालकों के हाथ में लग जाती है तो यह अभ्यास, संगीत में जितना ही अभ्यास होता है उतना ही निखार आती है, ये होता जाता है। अगला पारिस्थितिकी परिवेश। ऐसे बालकों को कोई भी विषय पढ़ाते समय या जो भी पाठ्यक्रम है उसको बताते समय या पढ़ाते समय उसके वर्तमान परिस्थितियों के समस्याओं से, आवश्यकताओं से, परिवर्तन से, उपयोगिता से, चुनौती से, समस्या से अवगत कराते हुए पढ़ाना चाहिए, ताकि वे बालक इन क्षेत्रों में संभावित उत्तर, संभावित समस्या का हल, संभावित परिवर्तन, संभावित खोज या उनके अंदर चिंतन, कल्पना इत्यादि का व्यवस्थित विकास किया जा सके। तो ये सब भी क्या है, ये अभी पारिस्थितिकी परिवेश के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, यंत्रीकरण इत्यादि अनेक क्षेत्रों से उससे संबंधित चीज़ों को जोड़ के बताना चाहिए, ताकि ऐसे बालक विभिन्न परिस्थितियों में अपनी विशेष बुद्धि, कुशलता इत्यादि का उपयोग करके नई खोज, नई दिशा, नए ज्ञान, नए स्वरूप का निर्माण कर सके। तो ये सब महत्वपूर्ण पहलू हैं, ये सब क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रतिभाशाली बालक और समृद्धशाली बालक
को अगर हम इस ढंग से शिक्षण अधिगम व्यवस्था देते हैं या पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं या पाठ्यक्रम का परिवर्तन हम करते हैं तो उनके जीवन का, उनके व्यक्तित्व का एक नया विकास, एक नया स्वरूप समाज के लिए लाभकारी उनके जीवन में उपलब्धि भरा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रतिभाशाली और समृद्ध बालक के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन या पाठ्यक्रम में परिवर्तन किन किन पहलुओं को ध्यान में रख कर के करना चाहिए, किन किन पहलुओं को ध्यान में रख कर के उसके संग व्यवहार और उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, उसे आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हरिओम।